हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को विस्तार से समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण सभी जीवों के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है और प्रोटीन एमिनो अम्लों के आपस में पॉलीपेप्टाइड बंध बनाकर जुड़ने से बनता है। ये देखिए, ये सभी एमिनो अम्ल हैं, आपस में पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ गए और प्रोटीन बन गया। और यह प्रोटीन शरीर निर्माण के साथ साथ आनुवांशिक लक्षणों का प्रदर्शन भी करता है। एक रफ आइडिया इसका ले लेते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनका कोशिका इस तरह होता है और इसमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होगा और इसके बीच में इस तरह से ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांगों का अभाव होता है, साथ ही साथ इनका केंद्रक भी बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। अर्थात इसका जो डीएनए है, ये डीएनए इसमें इसी तरह से साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। दूसरा चीज़, चूंकि अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ना है तो इसके साइटोप्लाज्म में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इस तरह से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे इस पर। उसी तरीके से इसमें भी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, क्योंकि यही सब जुड़ेंगे तभी प्रोटीन बनेगा। अब देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक हैं, पहले उसको समझ लीजिए। उसमें पहला नंबर आता है डीएनए का, क्योंकि कोशिका के भीतर इसका बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं बन सकता। कैसे नियंत्रित करता है आप इसको भी आगे समझेंगे। दूसरा नंबर, ये डीएनए 3 प्रकार के आरएनए बनाता है, जिसमें पहला है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नाम पे ही लिखा हुआ है राइबोसोम, इसलिए यह राइबोसोम का संरचना बनाता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। साथ ही साथ राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, तो वहाँ पर यह उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। जब प्रोटीन निर्माण की क्रिया होगा उस समय यह उत्प्रेरक का भी कार्य करेगा। तो चलिए यहाँ पे एक राइबोसोम को भी दिखा देते हैं। इस तरह से 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। तीसरा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, बहुत ही महत्वपूर्ण आरएनए है, क्योंकि यही डीएनए के द्वारा जो आनुवांशिक सूचनाएं होते हैं उन सूचनाओं को कोडान के रूप में लेकर इस राइबोसोम तक आता है। तो यह प्रोटीन निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचना लेकर आएगा कोडान के रूप में। ध्यान रखिए, अभी ये कोड के रूप में होगा। तो चलिए यहाँ से इसको भी दिखा देते हैं कि यहाँ से ये बना और इससे जो छिद्र है इससे निकल कर आकर इसमें ऐसे जुड़ जाएगा। ये हो गया एमआरएनए। और तीसरा ये होता है टीआरएनए। टी से है ट्रांसफर, अर्थात ये स्थानांतरण आरएनए है। ये इस साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं और एमिनो अम्लों के साथ जुड़कर उन एमिनो अम्लों को यहाँ तक लाने का कार्य करते हैं। ये मान लीजिए एक तरफ से कैरियर हैं, एमिनो अम्लों को ऐसे ढोड़ होकर यहाँ तक लाएंगे, जिसका क्रम आएगा। और ध्यान रखेंगे, इस टीआरएनए में इस कोडान के विपरीत एंटी कोडान पाए जाते हैं और उसी को ये ट्रांसलेट अनुवाद करते जाता है और एमिनो अम्लों को ला करके जोड़ते जाता है। तो इसका कार्य है एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक लाना। तो ये 4 मुख्य कारक हैं जिसके कारण प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस तरह से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूरा होता है। पहला डीएनए के द्वारा आरएनए का संश्लेषण, जिसको कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरा इसमें जो कोडान है, आनुवांशिक कोडान है, उसका ट्रांसलेट किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा और उसी के क्रम में ये एमिनो एसिड आकर जुड़ते जाते हैं। तो वह क्रिया कहलाता है अनुवादन या ट्रांसलेशन, जिसके बाद इस प्रकार का प्रोटीन बन जाता है। आज की वीडियो में हम दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीवों में होने वाले अनुलेखन की क्रिया को यहाँ समझेंगे। तो देखिए, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इस क्रिया के दौरान डीएनए में जो प्रोटीन संश्लेषण संबंधित आनुवांशिक सूचनाएं होंगे उन सूचनाओं को एमआरएनए पर कोडान के रूप में अनुलेखित कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि इनमें अनुलेखन की क्रिया, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की क्रिया केंद्रक के भीतर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में चूंकि केंद्रक झिल्ली है ही नहीं, तो दोनों क्रियाएं अनुलेखन और अनुवादन
ये दोनों क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो जैसे जैसे कुछ अंतर आते जाएंगे उनको भी समझाते जाएंगे। तो पहला अंतर तो यही है कि इनमें अनुलेखन केंद्रक के भीतर और अनुवादन साइटोप्लाज्म में, जबकि इसमें दोनों क्रियाएं यहीं पे होते हैं। दूसरा चीज, इस पूरे क्रिया को मतलब जितने प्रकार के आरएनए बनाने का कार्य है ये सब करता है इस प्रोटीन संश्लेषण का हीरो मान ले उसको, वह है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही इस प्रकार के आरएनए का निर्माण किया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें सिर्फ एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है और जो तीनों प्रकार के आरएनए को निर्माण कर देता है, जबकि यूकेरियोटिक में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं और ये तीनों बारी बारी से, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये निर्माण करता है आरआरएनए का, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये करता है एमआरएनए का, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये करता है टीआरएनए का। चलिए देखें कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनेगा। देखिए, अनुलेखन की क्रिया यदि प्रोकैरियोटिक है तो 3 चरणों में, यूकेरियोटिक है तो 4 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण है इनिशिएशन या प्रारंभन, दूसरा इलोंगिनेशन दीर्घीकरण, तीसरा टर्मिनेशन या समापन, और यूकेरियोटिक में चौथा भी चरण आता है जिसको रूपांतरण या मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस चरण में जो एचएनआरएनए बना रहता है उसका यहाँ पे कैपिंग होता है, टेलिंग होता है और साथ ही साथ स्प्लाइसिंग की क्रिया होता है जिसके दौरान एक मैच्योर एमआरएनए का निर्माण होगा। तो उसको हम आगे समझेंगे। चलिए देखते हैं, पहले डीएनए को बना लें। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हो गए और दोनों स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइडों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसमें किसी को कर देते हैं 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा इसका 5 प्राइम, और दूसरा वाला 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम। डीएनए का पूरा भाग अनुलेखन की क्रिया नहीं करता, इसका कुछ विशेष भाग ही अनुलेखन का क्रिया करता है। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का भाग में अनुलेखन की क्रिया होगा, तो यहाँ पर उपस्थित होंगे विशेष प्रकार के जीन जिनको कहते हैं संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन से पहले यहाँ पर पाया जाता है प्रमोटर, और स्ट्रक्चरल जीन के बाद यहाँ से यहाँ तक ये भी जीनों का एक समूह है, ये कहलाता है टर्मिनेटर, उन्नायक और समापन। अब ध्यान दीजिए इसमें कि डीएनए से एमआरएनए बनना है, एक ही स्ट्रैंड के द्वारा बनेगा, और हम जानते हैं कि जब भी नया संश्लेषण होता है, चाहे डीएनए से डीएनए का हो चाहे डीएनए से आरएनए का हो, तो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो देखिए इसमें 3 प्राइम वाला ये जो नीले कलर का बनाए हैं इसमें होगा, तो इसको ऐसे समझिए, ये हो गया संरचनात्मक जीन का हिस्सा, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। यहाँ देखिए ऐसे सीधा बना दिया इसमें। तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसी स्ट्रैंड से एमआरएनए का संश्लेषण होगा, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से, और ये स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ध्यान रखेंगे इसको, ये कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। जबकि ऊपर वाला 5 to 3 है, ये कहलाएगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो इसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसी में अनुलेखन की क्रिया होगा और एक ही स्ट्रैंड के द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण होगा। अब यदि हम इसमें इसके न्यूक्लियोटाइडों को भी लिख दें यहाँ पर, जैसे ए टी जी सी सी जी सी टी ए जी सी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में बनेगा इसका, तो ए का उल्टा हमेशा टी और जी का उल्टा हमेशा सी। तो ए लिखा है तो टी लिखना पड़ेगा, टी लिखा है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी। इसमें हमको इसके अनुसार ही ऊपर वाले में बनाना होगा। टी है तो ए,
ए है तो टी, जी है तो सी और सी है तो जी, इस तरह से। अब जैसे मैं कहा कि इस स्टैंड से हमको एक mRNA बनाना है। देखिए यदि mRNA मान लीजिए ऐसे बन गया, इस mRNA में सीक्वेंस क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइडों के क्रम क्या होंगे। ए है तो टी, लेकिन यहाँ पर चूंकि mRNA बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा यू, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, फिर सी, जी, टी है तो ए और ए है तो फिर यू आएगा और यहाँ पर सी और जी। इस क्रम में mRNA बनेगा। ये जो नया mRNA है कैसे बनेगा उसको आगे देखेंगे। जब ये mRNA बनेगा इसका सीक्वेंस किसके जैसा मिला, ये मिल रहा है देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अर्थात नॉन टेम्पलेट के समान। तो इसीलिए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप जिस स्ट्रैंड से mRNA बन रहा है उसको कह देंगे कोडिंग स्ट्रैंड, तो इसका दूसरा नाम भी है, इसी को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड और ये कहलाएगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखिए जो संरचनात्मक जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में कई सिस्ट्रानों से मिलकर बने होते हैं। सिस्ट्रान वे समूह होते हैं जो एक प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। जैसे यदि मैं इसमें कहूँ तो मान लीजिए 1 सिस्ट्रान, 2 सिस्ट्रान, 3, 4, मान लीजिए 4 सिस्ट्रान से जीन बना है, तो इसमें जो mRNA बनेगा, ये mRNA यह 4 तरह का प्रोटीन बना सकता है। जबकि यूकैरियोटिक में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही प्रकार के mRNA बनेगा, एक ही प्रकार के सिस्ट्रान पाए जाते हैं और एक ही प्रकार का प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चरल जीन है, ये पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन कहलाता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो स्ट्रक्चरल जीन होगा वो कहलाएगा मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसको भी बना लें यहाँ पर। तो चलिए दोनों में हम डीएनए को बना दिए। अब थोड़ा सा यहाँ प्रमोटर को अलग कलर में दिखा दें कि ये प्रमोटर जीन है और यहाँ पर जो जीन उपस्थित है ये टर्मिनेटर जीन है। देखिए शुरुआत करने के लिए प्रमोटर पर जो इस पूरे अनुलेखन का हीरो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसके बिना तो संभव ही नहीं है क्योंकि वही डीएनए से mRNA बना सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लेकर आते हैं और उसको जुड़ने के लिए स्थल पाया जाता है प्रमोटर पर। प्रमोटर में आकर वह जुड़ जाता है। इस तरह से देखिए ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर यह अनुलेखन शुरू नहीं कर पाता। शुरू करने के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक कारक चाहिए जो कहलाता है सिग्मा कारक। जब तक सिग्मा कारक इस आरएनए पॉलीमरेज से नहीं जुड़ता तब तक अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ नहीं होता। इसीलिए सिग्मा कारक को प्रारंभन कारक या इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप। प्रोकैरियोटिक में बिना सिग्मा कारक के अनुलेखन की शुरुआत नहीं हो सकती। तो ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज और ये हो गया सिग्मा फैक्टर। अब ये दोनों मिलकर यहाँ अनुलेखन का शुरुआत करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज इन हाइड्रोजन बंधों को भी तोड़ते जाता है और कुछ न्यूक्लियोटाइडों को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में अर्थात इस क्रम में संश्लेषित करते जाएगा। जैसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड जुड़े, शुरुआत हो चुका है, ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को छोड़कर बाहर आ जाता है। तो ध्यान दीजिए सिर्फ शुरुआत करने गया था, इसीलिए इसको इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। अब उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, उस श्रृंखला का दीर्घीकरण होगा, इलॉन्गिनेशन होगा। उसको इस चित्र में समझिए। मान लीजिए यहाँ पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ तक पहुँच गया है और इससे जो नए mRNA का संश्लेषण हो चुका है वो इतने हिस्से तक का बन चुका है, अर्थात इतना। तो देखिए ये बनना चालू हो गया mRNA, इसका लंबाई में वृद्धि हो रहा है। यह है आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज लगातार न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ते जाता है और इस mRNA का जो श्रृंखला है ये बढ़ते जाएगा। ध्यान रखना है इसमें थायमीन के जगह में यूरेसिल ही जुड़ेंगे, बाकी तो तीनों सेम रहेंगे। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ता है और जब ये
टर्मिनेशन अर्थात समापन वाले स्थान पे पहुंचता है तो वहाँ पर क्या क्रिया होगा उसको आप इस चित्र में समझिए। जैसे ही टर्मिनेटर वाले सिरे पर पहुंचता है यहाँ पर इससे आकर जुड़ जाता है एक रो फैक्टर, रो कारक, और जैसे रो कारक जुड़ता है ये न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण बंद कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको एक जितना वांछित जितना स्ट्रक्चरल जीन है उसके हिसाब से एक mRNA प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए यहाँ समापन करने के लिए आया रो फैक्टर, इसीलिए इसको टर्मिनेशन फैक्टर या समापन कारक कहते हैं। ये है रो फैक्टर। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक नया mRNA का संश्लेषण हो जाता है और इसमें जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो कोडान के रूप में, यही तीन तीन न्यूक्लियोटाइडों के जो समूह होते हैं कोडान के रूप में mRNA पर अनुलेखित कर दिए गए और इस mRNA का आगे अनुवादन की क्रिया होगा, ट्रांसलेशन होगा और यह प्रोटीन बनाएगा। तो ध्यान दीजिए ये जो स्टैंड बना है चूँकि 3 से 5 टेम्पलेट पर बना है तो ये हो जाएगा इसका 5 प्राइम और ये हो जाएगा इसका 3 प्राइम। अब चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक में। तो देखिए यूकैरियोटिक में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये खुद ही अनुलेखन की क्रिया का शुरुआत कर सकता है, इसलिए इसमें सिग्मा फैक्टर नहीं पाए जाते और ना ही समापन फैक्टर अर्थात रो फैक्टर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हम उन दोनों को छोड़ के आप सीधे ये मानिए कि ये सीधे शुरुआत कर दिया और शुरुआत करने के बाद हम सीधे इसके बीच वाली स्टेज को ले लेते हैं कि इसका दीर्घीकरण की क्रिया हो रहा है। यहाँ हमारा आरएनए पॉलीमरेज पहुँच चुका है और हमारा mRNA, चूँकि इसको mRNA नहीं बोलेंगे अभी, mRNA बन रहा है। ये इसका 5 प्राइम होगा और इधर 3 प्राइम। जब ये पूरा बन जाता है, ये बन जाता है तो ये इस तरह का एक आरएनए होता है। इसमें बीच बीच में ऐसे हिस्से भी अनुलेखित हो जाते हैं जिनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, इनको बोलते हैं इंट्रान। ये देखिए, और इस प्रकार का आरएनए ये कहलाता है HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए या विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। इस HNRNA में जो भाग प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता उसे इंट्रान कहते हैं, और जो भाग प्रोटीन का संश्लेषण जैसे ये हिस्सा ये सभी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो इनको कहते हैं एक्सॉन। तो इस तरह से इसमें समापन के बाद हमको जो HNRNA प्राप्त होता है उसमें एक्सॉन और इंट्रान ये हिस्से होते हैं, जबकि इसमें जो आरएनए प्राप्त होता है ये एक मैच्योर परिपक्व आरएनए होता है, पूरा का पूरा हिस्सा प्रोटीन संश्लेषण करेगा। अब देखिए इसको हमको एक मैच्योर mRNA में बदलना है, अर्थात इसमें रूपांतरण की क्रिया होगा, मॉडिफिकेशन की क्रिया होगा। मॉडिफिकेशन में 3 क्रियाएं होते हैं। इसके 5 प्राइम पर कैपिंग की क्रिया होता है, यहाँ कैप लगेगा। इसके 3 प्राइम पर टेलिंग की क्रिया होगा और बीच में ये जो इंट्रान है इनको हटाना होगा। तो संबंधन अर्थात स्प्लाइसिंग की क्रिया होता है और ये ऐसे अलग होते जाते हैं। इससे इस तरह से अलग होते जाएंगे, ये क्रिया कहलाता है स्प्लाइसिंग। तो यहाँ कैपिंग की क्रिया में हम लगाते हैं मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको यहाँ लास्ट में कैप कर दिया जाता है। मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट MGPPP ट्राइफॉस्फेट है और इधर टेलिंग में यहाँ एडिनिन की अधिकता होती है। यहाँ पर 200 से 300 एडिनिन ग्रुप पाए जाते हैं, इसको कहते हैं पॉली ए, पॉली एडिनाइलेशन या पॉली एडिनाइलेट
इसमें 200 से 300 एडेनिन समूह पाए जाते हैं। तो इसके बाद जो यहाँ पर हमको mRNA प्राप्त होता है वो एक मैच्योर mRNA होता है, जिसमें बीच में ये इंट्रॉन नहीं होंगे, सिर्फ एक्सॉन होगा और यह पूर्ण रूपेण प्रोटीन का संश्लेषण करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस तरह से इनमें अनुलेखन की क्रिया पूरा हुआ। अब यह mRNA केंद्रक से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से जुड़ेगा और वहाँ पर इसमें ट्रांसलेशन अर्थात अनुवादन की क्रिया होगा। तो इस तरह आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अनुलेखन की क्रिया को समझ गए होंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। देखिए, प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में अनुलेखन की क्रिया केंद्रक के अंदर होता है। दूसरा, इसमें आरएनए पॉलीमरेज एक ही प्रकार का होता है, जबकि इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं और वो तीनों अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करते हैं, जबकि इसमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए को बना देता है। अगला अंतर है इसका जो स्ट्रक्चरल जीन है, संरचनात्मक जीन है, यह जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, अर्थात कई सिस्ट्रानों से मिलकर बना। और ये जो mRNA बना है ये भी इसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चरल जीन है ये मोनोसिस्ट्रानिक होता है, एक ही प्रकार के सिस्ट्रान से बना हुआ, और ये mRNA सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाएगा। अगला अंतर देखिए, इसमें सिग्मा कारक और रो फैक्टर पाए जाते हैं, इसमें दोनों नहीं पाए जाते। अगला अंतर, इसमें जो mRNA बना ये सतत होता है, क्योंकि पूरा का पूरा mRNA प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसमें जो mRNA बनता है वो प्रारंभिक प्रकार का होता है hnRNA और असतत होता है, इसमें बीच बीच में इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं, और इसका बाद में कैपिंग, स्लाइसिंग और टेलिंग की क्रिया होगा, जबकि इसमें कैपिंग, स्लाइसिंग और टेलिंग की क्रिया नहीं होता, अर्थात इसमें रूपांतरण नहीं होता, इसमें रूपांतरण की क्रिया होता है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से दोनों में अंतर और अनुलेखन की क्रिया को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।